तो फिल्म होटल से शुरू होती है। इसे सोल किचन कहा जाता है। यही फिल्म का टाइटल भी है। होटल का मालिक जेनोस नाम का एक लड़का है। यही वह व्यक्ति है जो पूरे होटल का प्रबंधन करता था। अब वह थोड़ा आलसी हो गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सारा काम बहुत अच्छे से किया। वो यहाँ शेफ भी थे। उन्होंने कहा उन्होंने खाना भी बनाया। उस व्यक्ति के हाथ में वो स्वाद था। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। हर रात उसका होटल मेहमानों से भरा रहता था। ग्राहकों के यहाँ आने का एक कारण ये भी है। स्वादिष्ट भोजन के साथ यहाँ दरें भी बहुत कम थीं। जेनोस से जुड़े होटल के बाकी कर्मचारी भी आए। एक वेट्रेस थी, दूसरा एक बार मालिक था, एक बेघर बुजुर्ग व्यक्ति था। दूसरे शब्दों में उसने यहाँ कुछ नहीं किया, लेकिन इससे पहले कि उन्हें मुफ्त आवास मिले, जेनोस का एक दोस्त भी था, कोई जिसे वह बहुत प्यार करता था। उसका नाम लूसिया था। वो एक बहुत अमीर व्यापारी की बेटी थी। उनके बीच एक रिश्ता था, लेकिन उनके बीच झगड़ा हो गया। लूसिया कैसे चाहती थी कि मैं शंघाई जाऊं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, और जेनोस नहीं चाहता था कि वह वहां जाए। एक रात जब जेनोस होटल का दरवाजा बंद कर रहा था और घर जाने के लिए तैयार हो रहा था, यहाँ उनकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त से हुई। उनका दोस्त एक बहुत बड़ा निवेशक और बिजनेसमैन था। इससे साफ पता चलता है कि वह बहुत अमीर था। यहाँ वह जेनोस को अपने बारे में बताता है और फिर उससे उसके बारे में पूछता है, आप क्या कर रहे हो? जब जेनोस ने कहा कि मैं सराय का मालिक हूँ, मैं पूरे होटल का प्रबंधन करता हूँ। ये सुनने के बाद उनके निवेशक मित्र ने कहा, ठीक है, मैं कभी आपके होटल आऊंगा। इतना कहकर वह यहाँ से चला जाता है। अगली शाम जेनोस एक बहुत बड़े होटल में गया, क्योंकि लूसिया और उनका पूरा परिवार यहाँ डिनर के लिए आया था। उन्हें भी बुलाया गया। जेनोस ये होटल बहुत अच्छा और महंगा था। अब पहले तो सब ठीक है, लेकिन अभी भी जेनोस और लूसिया किसी बात पर बहस करने लगते हैं। लूसिया की माँ उनके झगड़ों से तंग आकर उन दोनों पर चिल्लाती है। जो व्यक्ति शांति से बैठकर आराम से भोजन करता है, दोनों ने लड़ाई रोक दी। अब इस होटल का एक और ग्राहक है, एक व्यक्ति जिसे खाना बहुत पसंद नहीं है। वो शख्स भी ठंडा है, तो उसने शेफ को बुलाया और कहा, उस भोजन का स्वाद अच्छा नहीं है, साथ ही ठंड भी है, तो तुम मेरे लिए कुछ और ले आओ। लेकिन यहाँ तो शेफ ही शेफ है। वो ऐसा करने से साफ इनकार कर रहा है। वो व्यक्ति थोड़ा घमंडी था। वो अपनी स्वतंत्र इच्छा का व्यक्ति था, और जब कोई मुझे आदेश देता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था। हालांकि जब ग्राहक ने नहीं सुना और चिल्लाया, फिर शेफ को भी गुस्सा आ गया। उसने अपना चाकू मेज पर रख दिया। उसने यह नहीं कहा कि वह चुपचाप खाएगा। ये तुम्हें भोजन के रूप में दिया गया था, ज्यादा नुकसान करने की जरूरत नहीं है। अब इस उलझन के साथ मैनेजर को लाचार होकर वहां आना पड़ता है, और जब उसे इस सब के बारे में पता चला, फिर वह शेफ को उसकी नौकरी से निलंबित कर देता है। अब जेनोस, जो इसे लंबे समय से देख रहा है, उन्हें ये बहुत दिलचस्प लगता है। उन्हें इसमें दिलचस्पी हो गई, इसलिए वह जल्दी से होटल से निकल गया और वह वहां खड़े शेफ से बात करने लगता है। वह उसे सोल किचन होटल में नौकरी की पेशकश करता है। तुम मेरे होटल में काम करते हो? शेफ भी सहमत हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिनों में काम पर आऊंगा। रात में जेनोस और लूसिया ने एक दूसरे के साथ समय बिताया, क्योंकि अगली सुबह लूसिया शंघाई जाएगी। यहाँ वह जेनोस से वादा करती है कि मैं हमेशा तुम्हारे संपर्क में रहूंगी। अगली सुबह जेनोस उसे अपने हवाई अड्डे पर ले जाने के लिए जाती है, और यहाँ जेनोस ने उसके दिल पर पत्थर रखकर उसे विदाई दी। यहाँ उन्होंने एक बार फिर अपने प्यार का इजहार किया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यथाशीघ्र वापस आने का प्रयास करें, फिर हम शादी कर लेंगे। लूसिया, देर हो चुकी है, इसलिए वह उसे अलविदा कहती है और वहां से चली जाती है। अगले दृश्य में हम जेल में एक कैदी को देखते हैं। वो डकैती के आरोप में 1 साल जेल में सजा काट रहा था। पता चला कि ये कैदी कोई और नहीं है, लेकिन जेनोस का भाई, लेकिन उसे जुए की लत थी, इसलिए उसने इसे चुरा लिया। लेकिन उनके दूसरे कैदियों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, इसलिए वह एक बहुत अच्छी जेल में बंद हुआ। उन्हें कई मौके भी दिए जाते हैं। ये सप्ताहांत में जेल से बाहर निकलने जैसा है, और वह जो चाहे वह कर सकता है, लेकिन अगली सुबह तक उसे वापस आना पड़ा। सप्ताहांत की शाम उससे मिलने के लिए जेनोस जाता है, जहां जेनोस उसे देखकर खुश होता है, लेकिन उन्हें बहुत आश्चर्य भी हुआ। यहाँ उसका भाई जेनोस से मदद मांगता है। उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने होटल में नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे नौकरी मिल जाए, फिर गार्ड अक्सर मुझे वह अनुमति दे देंगे। इतना कहकर वह अपनी जेब से अपना ठेका निकाल लेता है, और वह जेनोस को इसे लेने और तुरंत इस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है। लेकिन जब उसने ये सुना तो उसने भी सोचा, वह थोड़ा भ्रमित लग रहा है, और क्योंकि वह कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने भाई के साथ अनुबंध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। परंतु जब उसका भाई उससे बहुत विनती करता है, फिर उसे अपने भाई की बात सुननी होगी। जाहिर है वह भी अपने भाई से प्यार करता था, इसलिए वह समझौते पर हस्ताक्षर करता है। अगली सुबह जब जेनोस रसोई में कोई भारी चीज उठा रही थी, फिर अचानक उसे दर्द होने लगा, क्योंकि उसे हर्निया था जो अब बहुत दर्द कर रहा था, जिससे उसे पीड़ा होने लगी। अब उसे दर्द में देखकर जेनोस के कर्मचारी उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। वो भी बहुत गुस्से में था। वो कहता है कि मेरे पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है जिससे मैं अपना इलाज करा सकूं। मुझे ऐसा दर्द सहना पड़ेगा।
जब उस रात उसने लूसिया से बात की, फिर उसे जेनोस की समस्या के बारे में पता चलता है। वह पूछती है कि आज तुम इतने चिंतित क्यों हो। इसमें वह उसे उसके बारे में सब कुछ बताता है। उन्होंने कहा, चोट के कारण मेरी हड्डियों में बहुत दर्द होता है। लूसिया कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे एक मित्र के पास जा रहे हैं। वो एक डॉक्टर है जो हड्डियों, ऊतकों और मांसपेशियों का इलाज करने में अच्छा है। आपको जरूर अच्छी सलाह देगी। जेनोस कहता है, ठीक है, मैं जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मेरा दिल तुमसे मिलने को बेताब है। मैं जल्द मिलना चाहता हूँ। लूसिया कहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ 6 महीने से हूँ। मैं उससे पहले नहीं जा सकता। ये सुनकर जेनोस बहुत दुखी हो गया, लेकिन अगले ही पल वह कहता है, तो क्या होता है यदि आप नहीं आ सकते? फिर मैं जाऊंगा, शिनकाई। और अगले दिन जेनोस चीन में एक किताब की दुकान से बहुत सारी किताबें खरीदता है, तो वह शिनकाई की भाषा सीख सकती है। बाद में लूसिया की दोस्त अपने डॉक्टर से मिलने गई, जो पहले उसे ध्यान से परखता है। फिर वह उसे सलाह देती है कि सर्जन तुरंत आपका ऑपरेशन करेगा, नहीं तो आपकी परेशानी भी बढ़ सकती है। हालांकि स्वास्थ्य बीमा की कमी के कारण जेनोस ऐसा करने में असमर्थ था। वह डॉक्टर से कहता है, कोई बात नहीं, मैं अभी इस दर्द को सह लूंगा। ये सुनने के बाद डॉक्टर उसे कुछ व्यायाम सिखाते हैं, अर्थात व्यायाम। इसलिए जेनोस हर दिन ऐसा कर सकता था और खुद को पीड़ा से बचा सकता था। अगले दिन शेफ अंततः जेनोस होटल में पहुंचता है। सबसे पहले यहाँ मेनू जांचें। खाद्य पदार्थों की सूची दी गई है जो जेनोस को आपके होटल में सिखाए जाने चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ मेनू देखें, वह बहुत निराश थी, क्योंकि उन्हें ये मेन्यू कुछ खास पसंद नहीं है। वह मेनू फेंक देता है और वह जेनोस से यह कहता है, मुझे लगता है ये सब बकवास है, इसलिए मैं ये बकवास बिल्कुल नहीं पकाऊंगी। मेन्यू मैं खुद बनाऊंगा। लेकिन जब जेनोस ने मना कर दिया, फिर शेफ चुपचाप चला जाता है। लेकिन दर्द की वजह से, क्योंकि जेनोस खाना नहीं बना सकता था, शेफ की बात सुननी चाहिए थी, ऐसा उन दोनों ने कहा। तभी कर अधिकारी यहाँ आते हैं। करदाता जेनोस से कहता है, आपका टैक्स काफी बढ़ गया है। ये वह राशि है जो आपको अभी चुकानी होगी। लेकिन उसके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे। इसके बाद टैक्स वाला वहां से उसका म्यूजिक सिस्टम उठाकर ले जाता है। इस कारण होटल कर्मचारियों को खुद गाना पड़ता है। सभी मेहमान आज रात होटल में हैं। कोई है जो पहले भी यहाँ आ चुका है, लेकिन जब उन्हें पता चला यहाँ का मेनू पूरी तरह से बदल गया है, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। वे नाराज हो जाते हैं। यहाँ वे वही खाना मांगने लगते हैं। लेकिन महाराज, सभी ग्राहकों के सामने जाहिर है मैं इन खाद्य पदार्थों को पकाने से इनकार करता हूँ। ये सुनकर सभी अतिथियों को द्वैक हुआ और वे एक साथ उठकर चले जाते हैं। इसलिए पूरा होटल खाली है। अब ये देखकर जेनोस को बहुत बुरा लगता है। वह बहुत गुस्से में भी थे, इसलिए वह अपने सभी कर्मचारियों को घर जाने के लिए कहते हैं। और चूंकि उनके होटल में कोई मेहमान नहीं थे, उन्होंने होटल भी बंद कर दिया। उनमें से एक था होटल में तनाव, दूसरा हनिया के कारण होने वाला दर्द था। उसके कारण जेनोस सामान्य रूप से चल भी नहीं सकता था। और जैसे ही वह लेटा, तभी उसका दोस्त, जो एक निवेशक है, यहाँ आता है। कुछ देर बात करने के बाद वह जेनोस को घर से बाहर ले गया। वहाँ उसने उसे अपनी सारी संपत्ति और मामले दिखाए। इसकी कीमत लाखों डॉलर थी। तब उनके निवेशक मित्र ने भी यह बात कही थी, अब क्या जेनोस, मैं आपका होटल खरीदना चाहता हूँ। तो खरीदने के बाद मैं इसे पूरी तरह तोड़ सकता हूँ, और वहाँ पैसे निवेश करने के बाद मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। और जब आपको बहुत अच्छी कीमत मिल जाए, फिर मैं इसे बेच दूंगा। ये सुनकर जेनोस बहुत दुखी हो गए। वह व्यक्ति मेरा दोस्त है, लेकिन फिर भी वह मेरी चीज़ों का ख्याल रखता था। लेकिन उन्होंने अभी होटल बेचने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि होटल निश्चित रूप से उनके लिए परिवार जैसा था। यह उनका एक प्रकार का घर था। अब आज रात बाकी मजदूर फिर वापस आ गए हैं। अपने होटल में संगीत चालू करें। लेकिन इस बार वह बहुत सारे वाद्य यंत्र लेकर आया, यानी जो गाने बजाते हैं। ये काफी बड़ा था, इस वजह से उनका संगीत काफी तेज होता था। और ये सुनते ही होटल में काफी लोग जमा हो गए। इस वजह से होटल एक बार फिर फुल हो गया। अब सभी मेहमान भूखे हैं, इसलिए वे उनसे भोजन मांगते हैं। और क्योंकि जेनोस को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वह शेफ को बुलाता है और उसे होटल में आमंत्रित करता है। और तभी शेफ खाना बनाना शुरू कर देता है। उन्होंने तरह तरह के व्यंजन बनाए, कुछ ऐसा जो वास्तव में हर किसी को पसंद हो। सबसे पहले क्योंकि इसका स्वाद अच्छा था। दूसरा, हर व्यंजन को नए तरीके से परोसा गया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। सभी मेहमान चौंक गए होंगे। ऐसा लगा मानो उनका होटल फिर से जीवित हो गया हो। एक शख्स जो धीरे धीरे मर रहा था। ऐसे ही कई दिन बीते। यहीं से लोगों को यह होटल वास्तव में पसंद आने लगा, पर्यावरण और संगीत के कारण। इधर जेनोस का भाई भी अपने काम को गंभीरता से लेने लगा। वह काम में अच्छे काम करते थे। जेनोस की बात करें तो वह अब भी अपनी दोस्त लूसिया के काम पर जाना चाहता था, इसलिए वह एक मैनेजर की तलाश में था। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके जाने के बाद होटल का प्रबंधन कर सके। अब जाहिर सी बात है कि ये शख्स ईमानदार भी होगा। और क्योंकि जेनोस ने सोचा कि वेट्रेस इस काम के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, तो वह उससे भी इसके बारे में पूछता है। मेरे जाने के बाद आप मेरे होटल के मैनेजर बनेंगे। उसने साफ मना कर दिया।
बिना कहे, क्योंकि मैं एक कलाकार बनना चाहता हूँ। आज रात होटल में और भी लोग आ रहे हैं। सभी कार्यकर्ता और ज़ेनोस ये देखकर खुश हुए कि वे कौन थे। लेकिन वो नंबर देखकर मैं हैरान रह गया। लेकिन उन्हें पता चला कि पारसी में एक संगीत पार्टी चल रही है, इसलिए वहां से लोग होटल में खाना खाने आते हैं। ग्राहकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए ज़ेनोस के सभी कर्मचारी काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि रसोइया भोजन तैयार करने का स्वतंत्र कार्य शुरू करता है। वो लड़का अपने काम में बहुत अच्छा था। उन्होंने सभी मेहमानों की बहुत अच्छे से सेवा की और कुछ समय बाद उनका होटल इलाके का सबसे मशहूर होटल बन गया। इस वजह से ज़ेनोस भी खूब पैसा कमाने लगता है। उन्होंने एक होटल में भी कुछ पैसे निवेश किए और इसमें बदलाव करके उन्होंने इसे पहले से ही काफी अच्छा और नया बना दिया है। अपने खाली समय में मैंने रसोइयों से खाना पकाने के कौशल भी सीखे और हम उसकी कुशलता देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। इस बीच ज़ेनोस का दोस्त उससे बात करता रहा, आप मुझे अपना होटल बेचने जा रहे हैं। हालांकि जब ज़ेनोस ने स्पष्ट रूप से उसे अस्वीकार कर दिया, उसके बाद उन्हें निराशा ही हाथ लगी और कुछ दिनों बाद हमने देखा कि ज़ेनोस ने अंततः अपना निर्णय ले लिया है। वह दूसरे लोगों के साथ कुछ नहीं करता, हालांकि वह अपने बड़े भाई को होटल का मैनेजर बना देता है। उसने ये निर्णय इसलिए नहीं लिया क्योंकि वह अब उसका भाई था। यह विश्वसनीय होगा, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगले दिन दोनों भाई रियल एस्टेट कार्यालय जाते हैं, जहां दोनों भाइयों ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ज़ेनोस ने अपने भाई को सराय में हर चीज का ध्यान रखने का निर्देश दिया, यानी प्रशासक, यानी जब वह चला जाता है उनके पीछे उनका भाई पूरे होटल का प्रबंधन करेगा। इसके अलावा ज़ेनोस ने अपनी आजीविका के लिए अपना घर अपने छोटे भाई को दे दिया और अगले दिन ज़ेनोस हवाई अड्डे पर पहुंचे। लेकिन जैसे ही वह वेटिंग रूम में जाने के लिए आगे बढ़ा, अपनी मित्र लूसिया को यहाँ देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह बहुत उदास लग रही थी। उसने उसे गले लगाया और बताया कि यह वास्तव में उसकी दादी की मृत्यु थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब मैं लौटूंगा। ये सुनने के बाद ज़ेनोस ने उसे शांत किया, उसका ध्यान रखना। इसके साथ ही वह मुझे इंतजार करने के लिए कहने लगा, मैं अपना सामान भी लाऊंगा, उसके बाद मैं भी आपके साथ शंघाई जाऊंगा। लेकिन लूसिया उसे नजरअंदाज कर देती है और चली जाती है। और अब जैसे ही ज़ेनोस ने भारी बोझ उठाना शुरू किया, झटकों से कमर दर्द फिर शुरू हो गया। उसे हटा दिया गया है। वो व्यक्ति अच्छी स्थिति में नहीं है। अब उससे दर्द भी सहन नहीं हो रहा था, तो उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर को तुरंत ऑपरेशन करने की जरूरत है, लेकिन अब तक इस गरीब व्यक्ति के पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं था। इसलिए वह डॉक्टर से पूछता है, यदि वह बिना सर्जरी के जीवित रहा तो क्या होगा? तो फिर क्या होता है? मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना? यदि आपका डॉक्टर नहीं कहता है तो शायद ये ठीक है, बल्कि हर्निया बढ़ता रहेगा। आपकी हालत इतनी खराब क्यों है? और आपकी पीठ में बहुत दर्द होगा। आपकी हालत का मतलब है कि आप चलने में असमर्थ हैं। लेकिन चूंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, तो वह ज़ेनोस को कुछ दवा देता है और वह उसे पूरी तरह से आराम करने के लिए कहता है। तो अब ज़ेनोस ने फिलहाल होटल नहीं जाने का फैसला किया है। इस दौरान वह लूसिया से संपर्क करने की कोशिश करता रहा। ये सभी कॉल उसने लूसिया को किए थे, लेकिन उसने उसके फ़ोन का भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने खुद उनसे संपर्क नहीं किया। यह ऐसा था जैसे वह ज़ेनोस से बचना चाहता था, या शायद वह कुछ छुपा रही थी। ज़ेनोस ने कहा कि उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए वह अपने घर चला जाता है, जहां उसकी दादी का अंतिम संस्कार हुआ था, यानी जब उन्हें दफनाया गया। यहाँ पहुंचने पर ज़ेनोस को पता चला, लूसिया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब वह असल में किसी और के साथ रिश्ते में है और उन्हें एक साथ देखकर ज़ेनोस को बहुत गुस्सा आता है। पहले तो वह बहुत शोर मचाता है, फिर वह इस व्यक्ति पर हमला करता है। वह वहाँ हड़कंप मचा रहा है, खूब तबाही मची, उसकी वजह से ताबूत भी गिर जाता है और ये सब देख रहे हैं। वहाँ के लोग काफी डरे हुए हैं। ज़ेनोस के भाई द्वारा होटल बहुत अच्छी तरह से चलाया जाता था, सब कुछ ठीक चल रहा था। हालांकि ज़ेनोस का मित्र एक निवेशक यहाँ प्रकट होता है और परेशानी का कारण बनता है, और वह ज़ेनोस के भाई को ताश खेलने के लिए आमंत्रित करता है। हाँ, ज़ेनोस के बड़े भाई ने पहले कई गेम जीते, तो उसे लगता है कि आज मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया, इसलिए उसने अब सट्टा लगाना शुरू कर दिया। यह मौका का खेल है। वह हारने लगा। इसी तरह जब आप हारते हैं, वह 100,000 यूरो की कर्ज में फंस गया है। वह एक तरह से भुगतान कर सकता था। यदि उसने ज़ेनोस होटल अपने निवेशक मित्र को दे दिया तो क्या होगा? समझ गए, ये सब एक चालाक निवेशक द्वारा रची गई योजना थी। उसके बाद दोनों रियल एस्टेट कार्यालय की ओर चले गए और उन्हें एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। बाद में वहां बैठा पुलिस अधिकारी उनसे कहता है, बताया जा रहा है कि इस होटल का मालिक अगले हफ्ते से निवेशक बन जाएगा। अगले दिन ज़ेनोस अंततः वापस लौटते हुए दिखाया गया है। उसे होटल के बारे में ये बुरी खबर कैसे पता चली? उसका दिल टूट जाता है। उसे बहुत बुरा लगा, इसलिए वह अपने भाई पर बहुत चिल्लाता है, लेकिन वह खुद पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसमें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर भी दोनों भाई, मैं निवेशक के कार्यालय में प्रवेश करने वाला हूँ ताकि वे अनुबंध चुरा सकें। इससे यह अनुबंध रद्द हो जाता है और वे होटल लौट आए।
कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार उन्होंने ये सौदा कर लिया, लेकिन जब वे यहाँ से भाग गए तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। जब मैं पुलिस को देखता हूँ, जेनोस का बड़ा भाई वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जेनोस की हालत ऐसी थी, पलायन बकवास था, वह आदमी हिल नहीं सका। इसी कारण ये दोनों भाई पकड़े गए। कुछ दिनों के बाद ये दिखाया गया कि जेनोस रिलीज हो गया है, जबकि उसके भाई को उसके पिछले अपराधों के लिए 10 और साल की सजा सुनाई गई है। इसलिए दोनों भाई एक दूसरे को तहे दिल से अलविदा कहते हैं, जिसके बाद जेनोस जेल से चला जाता है। अगले दिन जेनोस अपने पीठ दर्द के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है, जो शरीर हिलाकर लोगों का इलाज करते थे, जो बहुत डरावना होता था। अब जब जेनो वहां गया, वह बहुत डरा हुआ था, वह आगे नहीं बढ़ सका। जिस पर लूसिया का दोस्त डॉक्टर, जो अब जेनोस का दोस्त बन गया था, वह उसे बता सकती है कि डरो मत, हिम्मत से काम लो और देखिए 1 मिनट में आप ठीक हो जाएंगे। तो वह डॉक्टर सबसे पहले जेनोस को जमीन पर लिटा देता है और फिर उसके पैरों को रस्सी से उसकी कमर से बांध देता है। और अब जैसे ही उसने रस्सी खींची, जेनोस की हड्डी में अचानक चुभन हुई, जिससे अगले ही पल उसका दर्द दूर हो गया। यानी आज उनका इलाज पूरा हो गया और अब वह बिल्कुल ठीक था। और अब अगले दृश्य में हम कुछ वर्षों के बाद समय देखते हैं, जहां अब जेनोस एक होटल में ड्राइवर की नौकरी करते थे। जहां एक दिन लूसिया जेनोस से मिलने आई और उससे कहता है कि चलो डिनर के लिए चलते हैं। जब ये दोनों होटल में बैठे थे, लूसिया उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि मैं आपसे माफी मांग सकूं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है और मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। वह कहती है कि उस दिन मैं एयरपोर्ट से भाग गई थी क्योंकि मैं अपनी दादी की मृत्यु से बहुत दुखी था। और जहाँ तक उस आदमी की बात है जिसके साथ मेरा रिश्ता है, चीन जाते ही हम एक दूसरे से मिले और हमारा रिश्ता बन गया। मैं उससे प्यार करता हूँ जेनोस, और अब मुझे माफ कर दो कृपया। जेनोस ये सुनकर दुखी है, लेकिन एक बार फिर दिल पर पत्थर रखकर वह उसे माफ कर देता है। जिसके बाद वह उससे अगला प्लान पूछता है। जब लूसिया कहती है कि मैं बहुत जल्द शंघाई में उस लड़के के पास वापस जाऊंगी क्योंकि हम जल्द ही शादी करेंगे, जेनोस का दिल टूट गया, लेकिन इसके लिए भी वह सहमत हैं। अब जेनोस का भाई जेल में था, लेकिन वहाँ सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। और फिर दिखाया गया कि निवेशक भी उसी जेल में आता है क्योंकि उसे कर अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि एक मित्र ने कर नहीं चुकाया था और दूसरे के पास पैसे का सबूत था। अब जेनोस को पता चला कि मेरा होटल यानी सरकार ने सोल किचन पर कब्जा कर लिया है, तो वह खुश है। अपना होटल फिर से खरीदने का फैसला किया, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वह सीधे लूसिया के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। अब क्योंकि लूसिया पहले से ही उसे धोखा देने में शर्मिंदा थी, इसलिए वह जेनोस को 2 लाख यूरो का चेक दे रही है। पैसे मिलने के बाद वह बहुत खुश हो जाता है। वह संपत्ति खरीदता है और सोल किचन फिर से शुरू करता है और अब वह अपने होटल में और अधिक लगन से काम करने लगा है। स्वादिष्ट भोजन बनाता है और वह खाना वह अपने एकमात्र और पसंदीदा ग्राहक को खिलाता है, जो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर था, जिसके साथ जेनोस की दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अब दोनों स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत खुश थे और फिर से सोल किचन होटल प्राप्त करें और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।